कोई भी जो संत महात्मा हैं, इनके साधु संत हैं, वो इनके ऊपर इनाम नहीं रख रहे हैं कि जो इसकी गर्दन काट के लाए, इसकी जीभ काट के लाए, इसकी टांग काट के लाए, कुछ भी काट के लाए तो उस पर इतने करोड़ का इनाम है। कोई साधु संत अब नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो परेशानी का सबब है इस देश में जो है कि धर्म के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हैं और धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धर्म का उद्देश्य नहीं मालूम है, धर्म का महत्व नहीं मालूम है। तो इन लोगों को जो है जाहिल ना कहा जाए, अनपढ़ ना कहा जाए, मूर्ख ना कहा जाए, तो हर हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि इनके गुरु चाणक्य ने इनको ऐसा समझाया है कि साम दाम दंड भेद जो नीति है, ये जो है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके चरित्र पर उंगली उठाने की जरूरत इस देश का, इस पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका, वहाँ पर इस आरएसएस ने अपने आईटी सेल के माध्यम से किस प्रकार से गूगल पर जो है एक वो डाला मैटर जो है, आज़ादी के बाद जो है भारत देश का सर्वप्रथम बलात्कारी पुरुष। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से सोशल मीडिया से मेन मीडिया तक अगर मैं बात करूं तो सीमा हैदर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। जी हां, सीमा हैदर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक मुस्लिम महिला किस तरह से नेपाल से होते हुए भारत में एंट्री करती है। उसके साथ में 4 बच्चे हैं और प्रेम प्रसंग में जिस तरह से वो बता रही है कि पबजी खेलते खेलते यहाँ भारत में किसी से प्रेम हो गया और उसी प्रेम के मार्फत वो भारत में आ जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई विदेशी भारत की सीमाओं को पार करके कैसे भारत में आ गया। बहुत सारे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से तमाम ये घटनाक्रम चल रहा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इस प्रकरण को? देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि ये जो है जो आरएसएस और बीजेपी है, जिनके लिए अब जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम आ गया है चुनावों का, जो है 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और हर चुनाव में हमने देखा है कि चुनाव से ठीक पहले जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जिसको कि एक नेशनल मुद्दा बनाया जाता है और जिसमें कि बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान किया जाता है। एक तो राष्ट्रीय भावना जगाई जाती है, देश प्रेम जगाया जाता है और दूसरा हिंदू मुसलमान किया जाता है। ये 3-4 जो है घटना है या 3-4 जो बातें जो हैं किसी भी घटनाक्रम के साथ में जोड़कर ऐसी घटना को अंजाम जरूर दिया जाता है। जैसे कि पिछले चुनाव से पहले, ठीक पहले हमने देखा था कि सैनिकों के प्रति जो लोगों के भावनाएं होती हैं उनको अच्छी तरह से बनाने के लिए पुलवामा अटैक जो है अब किया गया या हो गया वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले हुआ था और उसको किस तरह से बीजेपी ने जो है अपने पक्ष में बनाया था हम अच्छी तरह जानते हैं कि हर चैनल पर, हर न्यूज़ पर सिर्फ यही चल रहा था कि पुलवामा अटैक और उस पर जो है मोदी जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया। मोदी जी शहीदों के परिवार से मिलने गए, मोदी जी ने रिलीफ दे दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। कुल मिलाकर यही था कि पूरे देश को ये बताया गया कि मोदी जी जो है एकमात्र ऐसा व्यक्ति है इस देश में जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक सशक्त कैंडिडेट हैं। तो इसी तरह से जो है जो सीमा हैदर का जो मामला है और भी कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिनको हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, जैसा कि हर बार बनाया जाता है, अब भी वही बात है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और बहुत ज़्यादा डाउटफुल तरीके से जो है यहाँ पर आई है और जिस तरीके से पत्रकार उससे जो है बातें कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उसके बारे में बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए, कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। और बड़ा ताज्जुब है कि जब उसको जो है वहाँ के परिवेश के बारे में पूछा जाता है तो बोल रही है कि मैं भूल गई हूँ। तो नीलम जी, सीधी सी बात है कि भूला किस चीज़ को जाता है? जिनको हम याद करते हैं उसको भूल जाते हैं, लेकिन जो हमें वातावरण से मिल रही है चीज़ अपने आप आ रही है और जो एटमॉस्फेयर है और जो लोग हैं, वहाँ का जो माहौल है, तो ये जो और हमारी आदतें होती हैं और ये जो भाषा है और जो हमारे माहौल की जो भाषा है, अगर हम यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में तो यहाँ का जो दिल्ली का जो माहौल है वो हिंदी भाषा का माहौल है। यहाँ पर हमें वो अपने आप से शब्द आ जाते हैं, तो वो भूल कह सकता हूँ सर। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस हो या करणी सेना हो, बहुत सारे तमाम ऐसे संगठन हैं जो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से प्रायोजित किए जाते हैं और उनके तहत ही वो काम करते हैं। लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह कर लेती है, उसके प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है, तो उसको ये लव जिहाद का नाम देकर कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सीमा हैदर के प्रकरण में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू लोग इसके पक्ष में हैं और वो सराहना कर रहे हैं कि क्योंकि वो यहाँ पर आकर ठकुराइन बनी है, क्योंकि उसने भी कहा एक वीडियो में कि मैं अब ठकुराइन हो गई हूँ। तो सर, क्या लगता है कि अब ये लव जिहाद का मुद्दा नहीं रहा? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई भी मुस्लिम जो है हिंदू धर्म को स्वीकार करता है तो आप उसको जो है किस श्रेणी में रखते हैं, जो आपकी वर्ण व्यवस्था है उसे किस पायदान पर लेकर आते हैं। क्या किसी भी जाति के व्यक्ति से
कोई शादी कर लेता है, कोई भी महिला शादी कर लेती है, तो क्या वह उस जाति की मानी जाएगी? ये पहला सवाल जो है हिंदू धर्म से है। और आज तक हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, हिंदू धर्म के जो विद्वान लोग हैं, आज तक इस बात का कोई भी जवाब जो है नहीं दे पाए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध, जैन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अख्तियार करता है तो उन्हें जो है वर्ण व्यवस्था के कौन से वर्ण में शामिल किया जाएगा। तो जिस तरह से सीमा बोल रही है कि अब सीमा हैदर नहीं सीमा ठाकुर हो गई है, वो तो मैं कहूँ कि नालायकी, बदतमीजी और बेशर्मी, इसकी उसने हदें पार कर दी हैं। 4 बच्चों की माँ है। और देखिए, अट्रैक्शन हर किसी को होता है, हर उम्र में होता है, किसी भी उम्र में होता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपना कर्तव्य बोध भूल जाएं। सीमा हैदर का जो कर्तव्य बोध जो है उसके पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जागना चाहिए था। उसे पता होना चाहिए था कि वो किस हैसियत में जो है रह रही है। कुछ भी हो, उसको अपने बच्चों और अपने पति के प्रति जो है संवेदनशील रहना चाहिए था। सर, आप संवेदनाओं की बात कर रहे हो, संवेदनहीन होना चाहिए था, इस तरह की बात करो। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक भक्तों की टोली कहीं ना कहीं सीमा के समर्थन में उतरी हुई है, उसकी जय जयकार करे, हिंदुत्व की जय जयकार करे। लेकिन वहीं अगर हम भारत की जो ज्योति मौर्य है उस प्रकरण को देखें तो वहाँ पर उसको चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट इन्हीं भक्तों के द्वारा दे दिया जाता है। तो दोनों ही महिलाएं, दोनों ही प्रेम प्रसंग में फंसी हैं, लेकिन फर्क इतना है कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है। देखिए नीलम जी, एक चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा जो है दूसरों के प्रति जब भी व्यवहार करेगा तो उसके व्यवहार में चरित्रहीनता ही झलकेगी। हिंदुओं के पास चरित्र नाम की कभी चीज़ रही नहीं है। आप हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं, हिंदुओं का जितना भी लिटरेचर है, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती आलोचना कर रहा हूँ, कोई किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है मैं उसको पेश कर रहा हूँ कि आप तमाम जो लिटरेचर है, कथा कहानियाँ हैं, उनको उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर चरित्र नाम की चीज़ नहीं है। तो चरित्रहीन लोग जो हैं हमेशा जो समाज में चरित्रहीनता का ही प्रचार प्रसार करेंगे और वो चरित्रहीन लोगों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। और जो चरित्रवान लोग होते हैं उनको भी चरित्रहीन बनाकर जो है उनको पेश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके चरित्र पर उंगली उठाने की ज़रूरत इस देश का, इस पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका, वहाँ पर इस आरएसएस ने अपने आईटी सेल के माध्यम से किस प्रकार से गूगल पर जो है एक वो डाला मैटर जो है कि देश का सर्वप्रथम आज़ादी के बाद जो है भारत देश का सर्वप्रथम बलात्कारी पुरुष, तो उस तरह से उसको मतलब वहाँ पे डाला गया। तो कोई फैक्ट नहीं है, इसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, कोई केस का रेफरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये सब बातें इसलिए की जाती हैं क्योंकि इन लोगों के पास अपना कोई चरित्र नहीं है। ये लोग जो हैं हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग जितने भी आपने देखे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और जो लोग अच्छे हैं वो लोग अच्छी बातों को समझते हैं, वे अच्छे तथ्यों को समझना चाहते हैं, अच्छी जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं। और जैसे ही उन लोगों को जो है बौद्ध धर्म की जब जानकारी होती है तो वो तुरंत जो है बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर बौद्ध धर्म अपनाते भी नहीं है तो वो बौद्ध धर्म का आचरण करने लगते हैं। लेकिन सर, यहाँ कहीं ना कहीं जो भारत की तमाम सेनाएं हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। भारत सरकार भी कटघरे में खड़ी है संदेह के में, क्योंकि एक महिला पाकिस्तान से आती है, उसके पास में कुछ वीजा है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, और वो 3-3 बच्चों को लेकर भारत में एंट्री कर जाती है और किसी भी तरह से उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, बल्कि उल्टा फूल माला या ढोल लंगाड़ों से उसका स्वागत किया जाता है। तो ऐसा नहीं लगता कहीं वो पाकिस्तान की एजेंट है या फिर बीजेपी की तरफ से ही कोई प्रायोजित गेम है? देखिए, जो माहौल अभी चल रहा है देश में, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले तो सबसे पहला जो इनके कुकर्म रहे हैं अब तक जो है बीजेपी के जो है और आरएसएस के, बजरंग दल के, जो भी ये हिंदू संगठन है, जो सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि पीछे खुलासा हुआ है कि पुलवामा अटैक जो है आतंकवादी द्वारा हुआ नहीं था, बल्कि ये इन लोगों के द्वारा करवाया गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये नीचता की हर हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके गुरु चाणक्य ने इनको ऐसा समझाया है कि साम दाम दंड भेद जो नीति है, ये जो है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करो, दुश्मन को मारने के लिए आप कुछ भी करो। अब दुश्मन कौन है कभी परिभाषित नहीं करते हैं, सत्ता किसके खिलाफ चाहिए कभी परिभाषित नहीं करते हैं। ये इनके इन प्रकार कुछ भी करके जो हासिल करना है। तो जो सीमा हैदर का जो मामला है, वहाँ पर जो है अब सीमा हैदर से जब हम पूछ रहे हैं कि भैया पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए, पाकिस्तान के बारे में से कुछ पता नहीं है। और हिंदी भाषा जो है बड़ी फ्लुएंटली बोल रही है, बिल्कुल इंग्लिश भी बोल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो जो है भारत के ही माहौल में पली बड़ी है। और भारत के माहौल में भी अगर देखें तो किसी मुस्लिम एरिया में नहीं पली बड़ी हुई है।
अगर वो किसी भारत के किसी भी मुस्लिम एरिया में, जैसे अलीगढ़ में बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, बुलंदशहर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, इवन आप देखेंगे चांदनी चौक में जो है दिल्ली का जो एरिया है उसमें बहुत सारे मुस्लिम एरियाज़ हैं। अगर इन एरियाज़ में भी उसकी परवरिश हुई होती, अगर वो पड़ोस में भी रहने वाली होती, उनके जो है किसी मुस्लिम के पड़ोस में भी रहने वाली होती, तो वहाँ के परिवेश का असर जो है उसकी भाषा पर, उसके रहन सहन पर अवश्य पड़ा होता। लेकिन ऐसा उसके रहन सहन से, बोलचाल से कुछ भी परिलक्षित नहीं हो रहा है कि वो पाकिस्तान से आई हो, जो कि पूरी की पूरी जो है मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर कि आपको हिंदू समुदाय या हिंदू लोग जो है यदा कदा कहीं कहीं बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे। लेकिन चारों तरफ जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है मुस्लिम परिवेश से परिपूर्ण है। तो वहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हिंदू या कोई भी धर्म का व्यक्ति जो है पाकिस्तान में रहे और बचपन से वहाँ रह रहा हो, पैदा वहीं हुआ हो और उसके ऊपर इस्लाम का कोई प्रभाव ना हो। सर, एक घटना और हम देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है जो कि पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान से घटनाक्रम कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान का एक लड़का है और दिल्ली की एक लड़की है, उनमें भी इसी तरह से पबजी या प्रेम प्रसंग होता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और दोनों विवाह कर लेते हैं। वो लड़की पाकिस्तान चली गई है वीज़ा लगवा के, लेकिन जब वहाँ से कुछ पत्रकार उससे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आज भी उसके माथे पे, भले वो वहाँ चली गई, अगर उसका धर्म भी परिवर्तित हो गया, लेकिन आज भी उसने वो टीका लगाया हुआ है कलर का और मंगलसूत्र पहना हुआ है। वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ पा रही है, लेकिन वही सीमा हैदर एक झटके में सब कुछ छोड़ देती है। तो ये चीज़ें सर कहीं ना कहीं संदेह की दृष्टि में नहीं है। देखिए नीलम जी, एक बार की बात है, जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरा एक केस था, तो उस केस में जो है मतलब एक मुस्लिम महिला थी और मेंटेनेंस का केस चल रहा था। हालांकि वो मेरे अगेंस्ट में थी, अपोजिट में थी, मतलब जो है मैं उसके हस्बैंड का लॉयर था। लेकिन मैंने उसकी जो दुर्दशा देख कर जो है, बहुत बुरी हालत थी उसकी जो है, तो और पर्दा करके रहती थी और इस्लाम के कारण जो है उसको बहुत ऐसी दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था, इतनी दीनहीन व्यवस्था उसकी हो गई थी। तो मैंने उससे एक सवाल किया था कि आप जो ये पर्दा करते हैं, आपको इससे घृणा नहीं होती है क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं होती है? इसी तरह से इस्लाम के द्वारा ला दी गई कुछ ऐसी परंपराएं जो स्त्रियों के विरोध में है, स्त्रियों की स्वतंत्रता के विरोध में है। तो जब मैंने उनकी बात की तो उस महिला ने जो है एक मात्र यही जवाब दिया कि ये हमारा धर्म है और हम जो है अपने धर्म के अगेंस्ट में नहीं आ सकते हैं। यानी कि ये जो धर्म का मामला है, जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम का नशा है, वास्तव में लोगों को समझ नहीं है कि धर्म उनके जीवन में क्या काम करता है। अगर धर्म उनके जीवन में कुछ काम नहीं कर रहा है या कोई दूसरा धर्म उनके लिए अच्छा हो सकता है तो उसको परिवर्तन कर सकें। तो गुण के आधार पर धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि संख्या, समुदाय, वर्ग, संघर्ष, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है धर्म परिवर्तन किया जाता है। जिसकी बात की मैं बार बार उठाते रहा हूँ, मतलब जो है कि भारत में जो धर्म परिवर्तन पर बैन करने की बात योगी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, आरएसएस के संगठन करते हैं, उनको असलियत में पता ही नहीं है कि धर्म परिवर्तन है क्या। बल्कि इस देश की संसद को जो है धर्म परिवर्तन को जो है डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ रिलीजियस चेंज, है नहीं। धर्म परिवर्तन का जो है क्या मतलब होना चाहिए, इसको पहले परिभाषित करना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल जो है नाम चेंज कर ले और अपने जो है बाल, दाढ़ी, मूछ इनको चेंज कर ले, कपड़े चेंज कर ले, मंदिर मस्जिद को चेंज कर ले, तो इसी से खाली जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं समझना चाहिए। जब तक कि उस धर्म के भीतर जो है कुछ गुण होने चाहिए और उन गुणों में उस व्यक्ति को जब क्या नाम है जब परिवर्तन हो तो उस गुणों में भी परिवर्तन होना चाहिए। जी सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। ज्योति मौर्य का प्रकरण और अभी सीमा हैदर का प्रकरण, एक तरफ भक्त बड़े खुश है और दूसरी तरफ भक्त बहुत नाराज है, कहीं ना कहीं आक्रोश है, हिंदू संस्कृति को ठेस पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो उसी संस्कृति की जयकार करें। तो सर इन भक्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, भक्तों के कोई सिर पैर नहीं है, भक्तों की एजुकेशन नहीं है, भक्त नालायक हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गवार हैं, इस तरह के जितने भी शब्द अगर मैं इनके लिए इस्तेमाल करूं तो सब उपयुक्त हो सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हालांकि मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन बड़ी परेशानी का सबब है इस देश में जो है कि धर्म के नाम पर कटने मरने के लिए तैयार हैं और धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है, धर्म का उद्देश्य नहीं मालूम है, धर्म का महत्व नहीं मालूम है। तो इन लोगों को जो है जाहिल ना कहा जाए, अनपढ़ ना कहा जाए, मूर्ख ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब वहीं पर जो है दो घटनाएं घटती हैं, एक जैसी घटती हैं और दोनों घटनाओं पर अलग रिएक्शन होता है, तो ये भी मूर्खता का एक उदाहरण है। आप देखें कि जिस तरह से एक ब्राह्मण ब्रजेश मिश्रा ने जो है अभी गाय के साथ में रेप किया, उस पर जो है भक्त शांत हैं,
उस पर कोई भगवाधारी आकर जो है आतंक मचा रहा है, कोई ब्रिजेश मिश्रा की जाके गर्दन काट रहा है, कोई भी जो संत महात्मा हैं, इनके साधु संत हैं, वो इनके ऊपर इनाम नहीं रख रहे हैं कि जो इसकी गर्दन काट के लाए, इसकी जीभ काट के लाए, इसकी टांग काट के लाए, कुछ भी काट के लाए तो उस पर इतने करोड़ का इनाम है। कोई साधु संत अब नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्रिजेश मिश्रा है। वहीं पर अगर यही प्रकरण जो है पीछे भी हुआ है, प्रकरण जो है ऐसे प्रकरण हुए हैं, अगर इसकी जगह कोई दलित मुस्लिम होता, इस्लाम व्यक्ति ने, इस्लाम धर्म के व्यक्ति ने जब ऐसा कोई कार्य किया, कुकर्म किया, तो उसके खिलाफ जो है हिंदू मुसलमान कर दिया गया, जिहाद छेड़ दिया गया। तो ये लोग जो हैं, जो भक्त लोग जो हैं, इनका मकसद जो है, अच्छा इनका मकसद नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, जो है इनके आकाओं का मकसद है। इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इन्हें तो तनख्वाह भी शायद नहीं मिलती होगी, इन्हें खाली जो है एक झुंझुना पकड़ाया जाता है भक्ति का। इतने भक्त अभी जा रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको सिर्फ झुंझुना मिलता है भक्ति का, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है हम समझ सकते हैं कि जो चाहे वो ज्योति मौर्य का मामला हो, चाहे सीमा हैदर का मामला हो, दोनों पर जो है अलग अलग प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, क्योंकि इस देश के लोगों का बहुत बड़ा दोहरा आचरण देखने को मिलता है। जब अपनी बात आती है तो उसमें वो जय जयकार करने लग जाते हैं, लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसको लव जिहाद या धर्म का या सांप्रदायिकता का एक माहौल बनाकर उस घटना को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जाता है। लेकिन ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि जब मेन मीडिया को कहीं ना कहीं इस देश के बेसिक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इस देश की समस्याओं पर बात करनी चाहिए, उन समस्याओं पर बात ना कर उन मुद्दों पर बात ना कर बल्कि आज सीमा हैदर जैसे मुद्दे को इतनी तूल दे रहे हैं। और इस तूल का कारण साफ साफ आप समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन वो इस भारत देश में एंट्री हुई थी, उसी दिन उसको सीबीआई अरेस्ट कर लेती और उससे जांच पड़ताल करती, और उसके बाद जो भी घटनाक्रम होता उसको संज्ञान में लेके आगे उसको बढ़ाती।